हेलो दोस्तों, ज्ञान विद माही में आप सबका स्वागत है। मेरे इस YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं उन सारे सवालों के जवाब जो कभी न कभी आपके मन में भी आए होंगे। यहाँ पर मिलने वाला है और ढेर सारा ज्ञान जो जुड़ा होगा हमारी रियल लाइफ से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो लेट्स बिगिन। आज के समय में बिना इंटरनेट की दुनिया कैसी होगी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम कुछ साल पीछे जाए तो इंटरनेट नाम का कुछ है यह भी लोगों को पता नहीं था, और इसी इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए एक कंपनी का निर्माण हुआ। उसका नाम है गूगल। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल कंपनी के बारे में। आज के इस समय शायद ही ऐसा कोई इंटरनेट यूजर होगा जो गूगल के बारे में नहीं जानता हो। हमें कोई भी परेशानी हो तो हम सबसे पहले गूगल को याद करते हैं, और इसी वजह से गूगल को दुनिया का टॉप सर्च इंजन माना जाता है। वैसे तो सर्च इंजन बहुत सारे हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है गूगल। गूगल न केवल सॉफ्टवेयर की फील्ड में बल्कि वो हार्डवेयर की फील्ड में भी धमाल मचा रहा है। गूगल के पिक्सल फोन, गूगल होम जैसे प्रोडक्ट्स को लोगों ने जमकर पसंद किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड भी गूगल का ही है, और सबसे बेहतरीन पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम क्रोम कहते हैं वो भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा यूट्यूब, ब्लॉगस्पॉट, गूगल असिस्टेंट, गूगल कीप, गूगल डॉक्स, जीमेल, गूगल स्वीट्स जैसे कई लोकप्रिय प्रोडक्ट्स गूगल ने लॉन्च किए हैं। अब हम जानते हैं गूगल का निर्माण या आविष्कार किसने किया था। गूगल का आविष्कार सर्गी ब्रेन और लैरी पेज ने मिलकर किया था। आज हमारे सामने गूगल जिस विकसित रूप में दिखाई देता है उसके लिए इसके को-फाउंडर्स और न जाने कितने लोगों ने अपना योगदान दिया है। इन दोनों ने विश्व प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी के दौरान रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर गूगल का निर्माण किया था। वहीं से गूगल की शुरुआत हुई। उस समय इस प्रोजेक्ट में स्कॉट हसन नामक तीसरे स्थापक भी थे जिन्होंने गूगल का अधिकतर कोड टाइप किए थे, लेकिन गूगल को एक कंपनी के रूप में स्थापित करने से पहले ही उन्होंने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। स्कॉट हसन ने रोबोटिक्स में करियर बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को छोड़ा और साल 2006 में विलो गैरेज नाम की एक कंपनी की स्थापना की। इसीलिए गूगल की स्थापना में उनका योगदान होते हुए भी उन्हें फाउंडर नहीं माना जाता। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने लंबे समय से गूगल के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया में गूगल को एक निजी तौर पर आयोजित कंपनी के रूप में स्थापित किया। यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो गूगल का आविष्कार 4 सितंबर 1998 को हुआ था। गूगल का आविष्कार उस समय हुआ था जब वेब पेजेस को ढूंढने के लिए वेब डायरेक्टरीज का इस्तेमाल होता था। गूगल कोई पहला सर्च इंजन नहीं था, लेकिन गूगल को नई कार्य प्रणाली पर डेवलप किया गया था। गूगल से पहले के सर्च इंजन वेब पेज को सर्च किए गए शब्दों के अनुसार रैंक करते थे। जिस वेब पेज पर सर्च किए जाने वाले अधिक कीवर्ड्स हुआ करते थे उसे ही ऊपर रैंक किया जाता। इससे यूजर्स को सही परिणाम नहीं मिल पाते थे। गूगल विषय से संबंधित वेबसाइट्स और उससे जुड़ी लिंक्स को एनालाइज करता और उसी पेज को वो रैंक करता। सरल भाषा में जिस वेबसाइट के पास ज्यादा और रिवेलेंट बैंक लिंक्स होती उसे ही वह रैंक करता। इससे उपयोगकर्ताओं को बेहतर परिणाम मिलते। यह आइडिया लैरी पेज का था, इसीलिए इस आइडिया को पेज रैंक के नाम से जाना जाता है। इस नए आइडिया पर आधारित सर्च इंजन को पहले बैकरब कहा जाता, क्योंकि यह बैकलिंक से आधारित वेब पेज को रैंक करता। बाद में इसी का नाम बदलकर गूगल कर दिया गया। इसीलिए गूगल का पहला नाम बैकरब था।
बहुत से लोग गूगल के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 2004 में ब्रिन और पेज ने गूगल को पब्लिक कर दिया। यानी कि गूगल का कोई एक ओनर नहीं है, बल्कि कई सारे शेयर होल्डर उसके ओनर है। लेकिन सबसे ज्यादा शेयर होल्डर होने के कारण गूगल के फाउंडर के रूप में हम उन्हें ही मानते हैं। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें। क्या आप जानते हैं, शुरुआती समय में गूगल का लाइसेंस बाय करने के लिए भी उन दोनों के पास पैसे नहीं थे। उसके पश्चात भी उन्होंने गूगल को और बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू किया। काम पूरा होने के बाद उसका डेमो लेकर वो एंडी बिस्टोल के पास चले गए, जो कि सन माइक्रोसिस्टम के को फाउंडर थे। गूगल के डेमो को देखने के बाद उन्होंने तुरंत ही 1 लाख अमेरिकन डॉलर का चेक उन दोनों को दिया। गूगल के शुरुआती दिनों में सिर्फ और सिर्फ 10,000 क्वेरीज ही सर्च की जाती, लेकिन आज इसी गूगल पर प्रति सेकंड 16,000 से ज्यादा सर्च हो जाते हैं। हम भारत और गूगल की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा गूगल का ही इस्तेमाल होता है और गूगल के वर्तमान सीईओ जो सुंदर पिचाई है वह एक भारतीय है। यह हमारे लिए बहुत ही अभिमान और गर्व की बात है। गूगल की एक मिरर वेबसाइट है जहां पर आपको हर चीज उल्टी दिखाई देती है। आप जाकर कई बार इसे देख लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं गूगल हेडक्वार्टर के बारे में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद माउंटेन व्यूज नामक शहर में गूगल का हेडक्वार्टर है। वो बाहर से जितना यूनिक दिखता है उतना ही अंदर से शानदार है। 26 एकड़ की एरिया में बने इस हेडक्वार्टर का नाम गूगल प्लेक्स है। यह नाम गूगल और कॉम्प्लेक्स इन दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। इस पूरे ऑफिस को साउथ आर्किटेक्ट विल्किंसन ने डिजाइन किया हुआ है। उनका यह मानना था कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, इसके लिए वहां पर काम करने वाले लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए उन्हें मोटिवेशनल के साथ साथ फ्रेश एनवायरनमेंट की भी जरूरत हो। इसी वजह से वहाँ की ज्यादातर चीजें कलरफुल और माइंड को रिलैक्स करने वाली दिखेगी। वहाँ पर जगह जगह व्हाइट बोर्ड है, जिसकी वजह से अगर किसी के मन में भी कोई भी क्रिएटिव आइडिया हो तो वो वही नोट डाउन कर सकता है। ऑफिस में अगर किसी का मूड म्यूजिक बजाने का हो तो वहाँ पर आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी मिलेगी। और खास बात यह है कि आपके द्वारा बजाए गए इंस्ट्रूमेंट की आवाज आप ही तक सीमित रहेगी, है ना? अच्छी बात। म्यूजिक के साथ साथ आपको वहाँ पर इंडोर गेम, आउटडोर गेम, ऑनलाइन गेम, स्विमिंग, जिम, मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ऐसी बहुत सी सुविधाएं मिलेगी। लोगों का बार बार यही सवाल आता है कि गूगल का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि गूगल का कोई भी ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन तब भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ ऐसा फुल फॉर्म माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये गूगल के बारे में जानकारी? एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।